राम भाई लोगों। तो आज हम वापस आए हैं दोबारा एक सेल्फ डिफेंस का क्वेश्चन लेके। तो मेरे को एक 2-3 क्वेश्चन आए पिछले वीडियो के बाद, स्पेशली लड़कियों के, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। फिर से एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि ये सेल्फ डिफेंस के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। बट हम जिस तरीके पे काम कर रहे हैं, जिस मार्शल आर्ट पे काम कर रहे हैं, उसका नाम है जिजुत्सु। वो ज़्यादातर काम करती है टेक्निक और लेवरेज के ऊपर। उसमें पावर टू पावर फाइट नहीं करते हम, क्योंकि पावर टू पावर में हमेशा मान के चलो कि आपको जो अटैक कर रहा है वो बंदा आपसे हमेशा तगड़ा होगा, चाहे वो लड़की की सेल्फ डिफेंस की सिचुएशन हो या बच्चे की, कोई बच्चे को स्कूल में तंग कर रहा है ना। कमज़ोर बंदा कभी किसी को तंग नहीं करता। दूसरी बात, उसका कुछ ना कुछ स्क्रू ढीला होता है, साइको होता है या कमंडी होता है, कुछ भी है ना। तो उन चीज़ों से डील करने के लिए हम उस टाइम मारने वाली चीज़ें ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम मारेंगे, उसको गुस्सा आएगा, वो मारेगा, सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होगी। हमको कोशिश करना है कम से कम पावर, कम से कम कोशिश करके हम उधर से निकल सकें, ठीक है। तो उसी के ऊपर बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था मेरे पास उसी के बाद, जब लास्ट वाला कर रहे थे हम, कि क्या हो कि आपको कोई आगे सीधा ऐसे धक्का मार के गिरा दे, ठीक है, तो आगे हाँ गिर गया। तो जैसे मैं आया इधर से, मैंने धक्का मारा, ये गिर गया, ठीक है। पहले इसी के ऊपर बात करते हैं, खड़ा हो गया। तो गिरने, यहाँ पे गिरने का रीज़न धक्का उतना बड़ा रीज़न नहीं है जितना बड़ा रीज़न है कि आपका बैलेंस नहीं था, ठीक है। आप जब दोनों पाँव बराबर रख के खड़े होते हो ऐसे, तो अगर आपको कोई पीछे से धकाएगा तो आगे, और आगे से धकाएगा तो पीछे, गिरने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि बैलेंस नहीं रहता है। तो इसके लिए सिंपल सोल्यूशन है कि जब आपको दिख रहा है, ओके, ये चीज़ जो अभी मैं बता रहा हूँ ये हर सिचुएशन में अप्लाई हो सकती है सेल्फ डिफेंस की में। तो कोई आपको दिख रहा है, ये सामने वाले धक्के की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो अगर आपको कोई अटैक कर रहा है तो सबसे पहले उसको रोको, दूर से ही। जैसे कोई पीछे से चल के, हाँ, तो जैसे चल के आ रहा तो उसको पहले रोको, ओए रुक, क्या दिक्कत है, क्यों मेरे पास आ रहे हो, है ना। लड़की की सिचुएशन में भी रुको, क्यों मेरे पास आ रहे हो, क्या चाहिए, क्या दिक्कत है ना। तेज चिल्लाओ, तेज थोड़ा, क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा गली में चलते हुए भी, आप अगर किसी के ऊपर चिल्ला दो तो हड़बड़ाता है बंदा, और वो जब उसके मन में अगर गलत विचार है, गलत इंटेंशन है, तो वो और जल्दी हड़बड़ाएगा, है ना। तो एक बार बीच में डिस्टेंस पैदा करने के लिए चिल्लाना ज़रूरी है। दूसरा, वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमको पता चलेगा कि ये एक्चुअली क्यों आना चाहता है। हो सकता है कोई अच्छा रीज़न हो, और अगर वो फिर भी आगे बढ़ रहा है तो 100% क्लियर है कि उसके इरादे अच्छे नहीं हैं, है ना। सही बात है बच्चा पार्टी। हाँ। तो जब मैंने चिल्ला दिया उसके ऊपर कि रुक, क्यों आ रहा है मेरे पास, फिर भी वो आगे बढ़ रहा है, दोनों हाथ बीच में रखो बॉडी, ठीक है, दोनों हाथ बीच में रखो, एक पाँव पीछे, एक पाँव आगे, थोड़ा पीछे, एक पाँव पीछे, एक पाँव आगे, घुटने थोड़े बैंड करके, ठीक है। इस पोजीशन में आगे क्या करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अपने हाथ पीछे कर रहा हूँ, बट हमको हाथ बीच में रखने हैं, ठीक है। तो धक्का मार मेरे को, तो यहाँ से गिराना मेरे को इतना ईजी नहीं है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। जब भी धक्का मारेगा मैं अभी भी बैलेंस मेंटेन कर सकता हूँ अपना, ठीक है, बट दोनों पाँव बराबर रहेंगे, धक्का मारेगा तो गिर जाऊँगा मैं, है ना। तो सिंपल चीज़ है बट बहुत इफेक्टिव है। आगे पीछे पाँव, हाथ दोनों बीच में, ठीक है। हाथ दोनों बीच में जरूरी भी किस लिए है, क्योंकि अगेन साइको बंदा है, पता नहीं होता, ठीक है। स्कूल में जब कोई तंग कर रहा है या फिर सेल्फ डिफेंस सिचुएशन है लड़कियों के लिए, हो सकता है कि उसको पता हो कि नहीं, वैसे कंट्रोल नहीं करने देगी, वो सीधा आके मारने की कोशिश करे, ये भी हो सकता है, राइट। तो हाथ बीच में रहेंगे तो डिफेंस है, किसी टाइप का डिफेंस है तुम्हारे पास, है ना। तो जैसे तुमको दिखे वो मारने की कोशिश कर रहा है, हाँ, तो तुम रोक सकते हो। धीरे धीरे हम उन टेक्निक पे भी बात करेंगे, कैसे कैसे रोकना है। अगर नहीं रोक तो एक चीज़ के ऊपर बात करते हैं, अगर और भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, दोनों हाथों से अपना सिर कवर करो, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस रखो बीच में दिखने के लिए, एल्बो बॉडी के पास में यहाँ पे, और जैसे ये मारना शुरू करे इसके पेट में घुस जाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, जब हम इसके छाती पे जाके टच हो जाएंगे तो हम जितना पास में जाते हैं, देखो मैं यहाँ पे दूर में हूँ, इसका पंच पीछे जाके मेरे को लग सकता है, उसमें पावर आएगी, क्यों, क्योंकि उसके पास लोडिंग की रेंज थी, ठीक है। बट जब हम बहुत पास पहुँच जाते हैं तो इसके पास लोडिंग की रेंज नहीं बचती है उतनी, ठीक है, तो उतनी पावर नहीं आएगी, वो मारने की भी कोशिश करेगा, तो स्ट्राइकिंग की पावर कम हो जाती है,
क्योंकि लोडिंग की रेंज कम है भाई। जैसे बंदूक में भी आपने देखा होगा, हम फायर करने से पहले कोक करते हैं, है ना। हर एक चीज़ को आगे जाने से पहले पीछे जाना पड़ता है, न्यूटन वाला नियम है ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर हम आगे ही जाके चिपक गए हैं और उसको पीछे हटने की जगह नहीं है तो वो आगे भी पावर से नहीं आ पाएगा, है ना। तो आज के लिए आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखो कि कैसे अपना बैलेंस बनाना है। हाथ बीच में टोको, उसको रोको, बोल के नहीं सुन रहा है तो फिर अपने डिफेंसिव पोजीशन में आ जाओ। सिर के अगर मार रहा है तो सिर के ऊपर हाथ और उसकी चेस्ट में, ठीक है। आप देखो, ट्राई करो, मेरे को बताओ अगर कोई क्वेश्चन, कोई सुझाव या सजेशन आता है आपके दिमाग में। और किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ज़रूरी नहीं इससे भी रिलेटेड हो, ठीक है। और आप लोग इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, क्योंकि कोशिश ये है इस चैनल के थ्रू कि ज़्यादातर लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सकें। सेल्फ डिफेंस आज के टाइम में बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं एक मिक्स मार्शल आर्ट का एथलीट हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा, रोज़ आप अखबारों में, टीवी में, मोबाइल में देखते हो कि आज उस लड़की के ऊपर अटैक हो गया, आज उसका रेप हो गया, आज उस बच्चे को तंग किया, है ना। ये चीज़ें सबके साथ होती हैं। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। बचपन में मेरे को भी दूसरे बच्चे तंग करते थे। तो हमेशा हमको अपना बचाव आना चाहिए। हम देखो, लाइफ में कभी भी पूरी लाइफ आप ज़िंदगी भर कंधे के ऊपर से देख के नहीं चल सकते, डर डर के कि क्या पता कोई अटैक कर दे, है ना। फिर अगर कभी भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आ जाए तो दूसरे की मदद के लिए, चिल्लाने के लिए हमेशा होप करना कि कोई दूसरा ही आके बचा ले। खुद मेहनत करो यार, थोड़ा सा मुश्किल होगा बट खुद को, अपने आप को डिफेंड कर पाओगे तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ, मेरे को किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ख़राब सिचुएशन आई तो मैं खुद को हैंडल कर सकती हूँ या मैं खुद को बचा सकता हूँ, है ना। और वो चीज़ वो पूरी लाइफ में काम करेगी। वो कॉन्फिडेंस आएगा तो वो आपके एकेडमिक्स में भी, अगर आप कुछ और करते हो, सिंगिंग, डांसिंग में भी, एथलीट, उसमें भी, लाइफ के हर पहलू में काम करेगा। तो प्लीज़ मेरा सोच, मेरा तरीका, मेरा सुझाव यही है कि आप लोग इन चीज़ों को देखो, प्रैक्टिस करो। अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से कांटेक्ट करो और शेयर करो इसको अपने यार दोस्तों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, लाइक सहेलियों के साथ, क्योंकि बहुत लोग नहीं सीख पाते हैं क्योंकि अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग क्राव मागा स्टफ सिखाते हैं, कुछ लोग कुछ और सिखाते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें सर्टन कंडीशंस में इफ़ेक्टिव हो सकती हैं बट उसका ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ में काम करें। और सिंपल टेक्निक हमेशा कामयाब होती है क्योंकि उस पर ना तो ज़्यादा सोचना पड़ता है, ना आपका दिमाग उस टाइम में दिमाग हड़बड़ा सकता है। बहुत लोगों का शॉक में जा सकते हैं, है ना, फ्रीज हो सकते हैं कि हिल नहीं पाए, एकदम से जाम हो गए। तो जो जितना इजी चीज़ रहेगी उतना आराम से समझ में आएगी। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे आपसे, ठीक है। चलो, राम राम।